नमस्कार, आदाब, वेलकम। मैं नित्य के सहाय लक्ष्य अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लक्ष्य मंत्रा पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा है आप सभी अच्छे होंगे और उम्मीद है लक्ष्य की ओर अग्रसित होंगे। चलिए आज का वीडियो बात करते हैं प्रमुख खिलाड़ियों से संबंधित पुस्तकें। जी हाँ, एग्जाम में आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी संबंधित क्वेश्चंस आते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन है और आज इसको रिवाइज कर लेंगे, पढ़ लेंगे और 1 नंबर कंफर्म कर लेंगे। तो चलते हैं, सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह इंपॉर्टेंट है। चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। आप मेहनत कर रहे हैं और निश्चित रूप से हम और आप मिलकर उस कुर्सी को पकड़ लेंगे, उस कुर्सी पे आपको पहुंचा देंगे जिसकी क्षमता आपके लिए है, जो आपके लिए ही बनी है। शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, गोल पुस्तक का संबंध किस खिलाड़ी से है? गोल पुस्तक का नाम क्या है? गोल है। और इस पुस्तक का संबंध किस खिलाड़ी से है? आपके सामने ऑप्शंस हैं, बलबीर सिंह, मेजर ध्यानचंद, मनप्रीत सिंह और बाईचुंग भूटिया। आप सभी को पता है बलबीर सिंह आपके एक हॉकी के खिलाड़ी हैं, मेजर ध्यानचंद हॉकी खिलाड़ी हैं और मनप्रीत सिंह आपके वर्तमान में हॉकी पुरुष टीम के कैप्टन है और बाईचुंग भूटिया आपके फुटबॉल के खिलाड़ी। क्वेश्चन था गोल, और इन सभी लोगों को गोल करना होता है। इन सभी में शब्दावलियों में क्रिकेट कह रहा हूं, हॉकी और फुटबॉल दोनों की शब्दावलियों में गोल आता है, तो निश्चित रूप से गोल इससे संबंधित होगा। और ये किसकी संबंधित पुस्तक है? तो मेजर ध्यानचंद। जी हाँ, मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा का नाम है गोल। मेजर ध्यानचंद के ही जन्म दिवस के अवसर पे हम राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं 29 अगस्त को। और आप सभी को पता है, अभी करंट में हमने पढ़ा है, मेजर ध्यानचंद के नाम पे क्या रखा गया है? खेल रत्न पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद के नाम पे रखा गया है। ये अतिरिक्त जानकारी थी। तो गोल पुस्तक का संबंध किस खिलाड़ी से हो गया? मेजर ध्यानचंद से हो गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है, धोनी टच पुस्तक का संबंध किस खिलाड़ी से है? जी हाँ, धोनी टच पुस्तक नाम से ही क्लियर है। ऑप्शन फिलहाल देख लेंगे, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी और बाईचुंग भूटिया। तो धोनी टच का संबंध किस खिलाड़ी से है? निश्चित रूप से इसका आंसर क्या होगा? महेंद्र सिंह धोनी, पूर्व कप्तान हमारे क्रिकेट टीम के, है ना, पूर्व कप्तान हमारे क्रिकेट टीम के महेंद्र सिंह धोनी, जिनकी किताब है, जिनके ऊपर लिखी गई थी किताब धोनी टच। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्या प्रश्न कहता है? द हिटमैन पुस्तक का संबंध किस खिलाड़ी से? द हिटमैन मतलब जो रन पे रन बनाता जाए। आपके पास ऑप्शंस देखता हूं, सचिन तेंदुलकर भाई टिक के खेलते हैं, विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी और रोहित शर्मा। ये सभी खिलाड़ी क्रिकेट से संबंधित हैं और सभी अपने क्षेत्र में पारंगत हैं। ऑप्शन आपके सामने सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी और रोहित शर्मा है। आप सभी को पता है इसका सही आंसर क्या होगा? हिटमैन जो कथा है ये रोहित शर्मा की है। रोहित शर्मा से संबंधित ये पुस्तक का नाम है हिटमैन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है, बिलीव पुस्तक का संबंध किसके साथ? बिलीव, ऑप्शन आपके सामने हो, सुरेश रैना, विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी और रोहित शर्मा। तो रोहित शर्मा का मैंने आपको बता ही दिया, द हिटमैन, और महेंद्र सिंह धोनी का भी आपने पढ़ ही लिया, क्या? धोनी टच। तो यह किताब संबंधित है सुरेश रैना से। किससे संबंधित है? सुरेश रैना से संबंधित है। सुरेश रैना की आत्मकथा का नाम है बिलीव, है ना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है, सभी आत्मकथाएं आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एट द क्लोज ऑफ प्ले पुस्तक का संबंध किस खिलाड़ी से है? रिकी पॉन्टिंग, स्टीफन फ्लेमिंग, एडम गिलक्रिस्ट, शेन वॉर्न। तो आपको बता दूं इसका सही आंसर है पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट कैप्टन रिकी पॉन्टिंग। जी हाँ, रिकी पॉन्टिंग की आत्मकथा है एट द क्लोज ऑफ प्ले, मतलब खेल के बहुत ही नजदीक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है, स्ट्रेटिंग फ्रॉम द हार्ट। हार्ट दिवस अभी हाल ही में हमने पिछले दिनों में मनाया है ना। तो हार्ट एट द स्ट्रेटिंग फ्रॉम हार्ट पुस्तक का संबंध किस खिलाड़ी से है? कपिल देव, MS धोनी, युवराज सिंह और सचिन तेंदुलकर, है ना। तो आप सभी को बता दूं इसका सही आंसर है क्या? कपिल देव। जी हाँ, कपिल देव हमारे पूर्व पुरुष टीम के कैप्टन है और कपिल देव पूर्व कप्तान है, क्रिकेट से संबंधित है। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? द स्ट्रेटिंग फ्रॉम द हार्ट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्लेइंग टू विन
पुस्तक का संबंध है ना, प्लेइंग टू विन पुस्तक का संबंध किस खिलाड़ी से है? साइना नेहवाल, सानिया मिर्जा, हिमा दास, पीटी ऊषा। तो आपको बता दूं प्लेइंग टू विन का संबंध है साइना नेहवाल से। किससे? साइना नेहवाल। साइना नेहवाल आपकी बैडमिंटन की खिलाड़ी, किसकी खिलाड़ी हैं? बैडमिंटन की खिलाड़ी, तेलंगाना से आती हैं। साइना मिर्जा आपकी टेबल टेनिस की हैं, हिमा दास एथलेटिक्स की हैं और पीटी ऊषा भी एथलेटिक्स की खिलाड़ी हैं। हिमा दास के बारे में बात की जाए तो हिमा दास को हम बीइंग एक्सप्रेस के नाम से भी जानते हैं। बीइंग एक्सप्रेस के नाम से भी हिमा दास को हम जानते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? ए शॉट एट हिस्ट्री पुस्तक का संबंध किस खिलाड़ी से? ए शॉट एट हिस्ट्री, आपके सामने ऑप्शंस हैं अभिनव बिंद्रा, सचिन तेंदुलकर, रवि शास्त्री, एमएस धोनी। आपको बता दूं शॉट की बात हो रही है, शॉट क्रिकेट में भी होता है और निशानेबाजी में भी होता है, और निशानेबाजी में भी होता है, और ये अभिनव बिंद्रा निशानेबाजी से संबंधित है और निशानेबाजी में उन्होंने गोल्ड भी जीता था। तो अभिनव बिंद्रा इसका आंसर हो जाएगा। ए शॉट ऑफ एट हिस्ट्री, यह पुस्तक अभिनव बिंद्रा से संबंधित। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए बिना समय गवाए बहुत ही शानदार कलेक्शन है, खिलाड़ियों संबंधित कोई पुस्तक इसके अलावा नहीं आने वाली है, ये तय रखिएगा। इसको पढ़ लीजिए, नोट कर लीजिए और रिवाइज करते रहिए। 1 नंबर आपका फ्री में बट रहा है, इसको आपको बटोर लेना। बढ़ते हैं एस अगेंस्ट ऑड्स। क्या है? एड्स अगेंस्ट ऑड्स पुस्तक का संबंध किस खिलाड़ी से है? सानिया नेहवाल, सानिया मिर्जा, पीवी सिंधु, हिमा दास। तो बता दूं इसका सही आंसर क्या है? सानिया मिर्जा। सानिया मिर्जा का संबंध है एस अगेंस्ट ऑड्स, सानिया मिर्जा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? गोल्डन गर्ल पुस्तक का संबंध किस खिलाड़ी से है? गोल्डन गर्ल पुस्तक का संबंध है साइना नेहवाल, सानिया मिर्जा, हिमा दास, पीटी ऊषा। तो एकदम सही आंसर है क्या? पीटी ऊषा। जी हाँ। गेम चेंजर पुस्तक का संबंध किस खिलाड़ी से है? आपके सामने ऑप्शंस हैं एमएस धोनी, विराट कोहली, शाहिद अफरीदी, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को बता दूं इसका सही आंसर आप सभी को पता है। गेम चेंजर जो पुस्तक है वो है शाहिद अफरीदी से संबंधित, है ना। तो प्यारे दोस्तों पहले बार क्या करना है? पहली एक कॉपी खोल लेना है और एक कॉपी में लाइन से सारे जो मैं फैक्ट बता रहा हूं उसको नोट करते चलना है और रिवाइज करते चलना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ए शॉट एट हिस्ट्री पुस्तक का संबंध किस खिलाड़ी से है? तो ए शॉट एट हिस्ट्री ये भी हो चुका है, दोबारा आया है, आप सभी बताना चाहिए इसका आंसर क्या होगा? अभिनव बिंद्रा, है ना। अभिनव बिंद्रा के द्वारा यह पुस्तक संबंधित है ए शॉट एट हिस्ट्री। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है एस अगेंस्ट ऑड्स पुस्तक का संबंध किस खिलाड़ी से है? तो एस अगेंस्ट ऑड्स का संबंध है सानिया मिर्जा से। किससे है? सानिया मिर्जा से है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है द रेस ऑफ माई लाइफ। क्या कहता है? द रेस ऑफ माई लाइफ पुस्तक का संबंध किस खिलाड़ी से है? एमएस धोनी, विराट कोहली, मिल्खा सिंह, उसेन बोल्ट। तो द रेस ऑफ माई लाइफ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि हाल ही में मिल्खा सिंह का निधन हुआ था। तो इसका सही आंसर क्या है? मिल्खा सिंह। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है सनी डेज पुस्तक का संबंध किस खिलाड़ी से? बहुत ही प्रसिद्ध क्वेश्चन है, आप सभी को पता है इसका आंसर, जल्दी से बताएंगे कमेंट में। एमएस धोनी, सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, रवि शास्त्री। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही संबंध है, इसका सही आंसर है सुनील गावस्कर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फटाफट जल्दी से जल्दी, कुछ नहीं करना है, सारे फैक्ट एकदम क्लियर है, नाम है, पुस्तक है, खिलाड़ी है, एकदम दिमाग में रखना है, कुछ नहीं और जानकारी इसमें जानकारी आपको चाहिए है। स्टार्टिंग फ्रॉम द हार्ट, आप सभी को अभी बताया, जब दोबारा स्लाइड आई है अभी जस्ट बताया, स्टार्टिंग फ्रॉम द हार्ट कपिल देव। एकदम गलत होना ही नहीं चाहिए ये सब क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इम्परफेक्ट पुस्तक का संबंध किस खिलाड़ी से है? एमएस धोनी, विराट कोहली, सुरेश रैना, संजय माजरेकर। तो सही आंसर क्या होगा? जी हाँ, सही बताया आपने, संजय माजरेकर इसका सही आंसर होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? संजय माजरेकर। और कुछ जानना ही नहीं है। अगला है प्लेइंग टू विन पुस्तक का संबंध किस खिलाड़ी से? प्लेइंग टू विन पुस्तक का संबंध किस खिलाड़ी से है? साइना नेहवाल, सानिया मिर्जा, हिमा दास, पीटी ऊषा। आपको सभी पता है साइना नेहवाल का संबंध बैडमिंटन से है, सानिया मिर्जा का संबंध आपका टेबल टेनिस से है, हिमा दास और पीटी ऊषा आपका एथलेटिक्स से आती हैं।
क्वेश्चन था प्लेइंग टू विन, तो इसका संबंध क्या है? इसका आंसर होगा सानिया नेहवाल। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है प्लेइंग टू माई वे, प्लेइंग इट माई वे, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। प्लेइंग इट माई वे पुस्तक का संबंध किस खिलाड़ी से है? सचिन तेंदुलकर, एम एस धोनी, विराट कोहली, सुरेश रैना। तो आप सभी को पता है इसका सही आंसर है सचिन तेंदुलकर। किसका सही आंसर क्या है? सचिन तेंदुलकर। आप बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर बिना समय गवाए। गोल्डन गर्ल पुस्तक का संबंध किस खिलाड़ी से? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोल्डन गर्ल पुस्तक का संबंध किस खिलाड़ी से है? साइना नेहवाल, सानिया मिर्जा, हिमा दास, पीटी उषा। तो आपको पता है इसका संबंध है पीटी उषा से। इसका संबंध किससे है? पीटी उषा से। पीटी उषा हमारे देश की बहुत अच्छी धावक है, बहुत ही प्रतिष्ठित धावक मानी जाती हैं। बढ़ता है अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बिना समय गवाए। अनब्रेकेबल पुस्तक किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? अनब्रेकेबल पुस्तक किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? आपका आंसर है हिमा दास, झूलन गोस्वामी, मैरी कॉम, सानिया मिर्जा। पता है सुपर मॉम। जी हाँ, सुपर मॉम। कौन है सुपर मॉम? सुपर मॉम है आपकी मैरी कॉम, है ना। मैरी कॉम को सुपर मॉम के नाम से भी जानते हैं और इनकी आत्मकथा का नाम है अनब्रेकेबल, अनब्रेकेबल स्टोरी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर बिना समय गवाए। दोस्तों बिना समय गवाए आपको पूरा पूरा आत्मकथा याद रखना है और एक नंबर छीन लेना है। एक नंबर छीन लेना है, चाहे वो एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे आपका एस्टेट हो, कहीं पे भी ये एक नंबर रखा हुआ मिलेगा। स्टनिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु। नाम से ही क्लियर है। क्या है? नाम से ही क्लियर है किसकी बात हो रही है? पीवी सिंधु की बात हो रही है। तो निश्चित रूप से किसकी किताब होगी? पीवी सिंधु की किताब होगी। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है माइंड मास्टर, है ना। माइंड मास्टर विनिंग लेसन्स फ्रॉम ए चैंपियंस लाइफ पुस्तक का संबंध किस खिलाड़ी से है? सुनील गावस्कर, विश्वनाथन आनंद, कोनेरू हम्पी, पी हरि कृष्णा। आपको बता दूं माइंड मास्टर सीधा संबंध बनता है शतरंज से और शतरंज के वहां खिलाड़ी हैं हमारे विश्वनाथन आनंद। विश्वनाथन आनंद तमिलनाडु से आते हैं और भारत के पहले ग्रैंड मास्टर हैं। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर हैं। 1988 में भारत का पहला ग्रैंड मास्टर बने थे विश्वनाथन आनंद। अभी हाल ही में करंट की बात की जाए अगर तो भारत का 70वां ग्रैंड मास्टर बन गए हैं ऋत्विक राजा। बढ़ते हैं, ये अलग फैक्ट था, आपकी जानकारी के लिए यहां मैंने बता दिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है एट द क्लोज ऑफ प्ले। खेल को बहुत नजदीक से देखा किसने? एट द क्लोज ऑफ प्ले पुस्तक का संबंध किस खिलाड़ी से है? दोबारा ये स्लाइड, जी हां आपके लिए दोबारा स्लाइड में गया है। जल्दी से आंसर बताओ। सही आंसर क्या है? रिकी पॉन्टिंग, स्टीफन फ्लेमिंग, एडम गिलक्रिस्ट, शेन वॉर्न। जी हाँ दोस्तों, बहुत बढ़िया। सही आंसर क्या है? रिकी पॉन्टिंग। क्या आंसर है? रिकी पॉन्टिंग इज द राइट आंसर। अभी बताया जस्ट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सिक्स मशीन द आई डोंट लाइक क्रिकेट आई लव इट। आई डोंट लाइक क्रिकेट आई लव इट। बहुत ही शानदार कोटेशन है। आई डोंट लाइक क्रिकेट आई लव इट। यही बात आपको भी रखनी है। आपको उस कुर्सी के लिए, जी हां आपको कसम है उस कुर्सी की जिसके लिए तैयारी आप कर रहे हैं, आपको पास होना पड़ेगा और कुर्सी हासिल करनी पड़ेगी, समाज में प्रतिष्ठा बनानी पड़ेगी। किसको करना पड़ेगा? ये आप करेंगे और आपका पूरा साथ देगा लक्ष्य एकेडमी और लक्ष्य मंत्रा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है गेम चेंजर पुस्तक का संबंध किस खिलाड़ी से है? भैया गेम चेंजर आपके सामने ऑप्शन है एम एस धोनी, विराट कोहली, शाहिद अफरीदी। इनमें से कोई नहीं। आंख बंद करके लगा दो, आंख बंद करके शाहिद अफरीदी लगा दो, एक नंबर मिल गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है नो स्पिन पुस्तक का संबंध किस खिलाड़ी से है? नो स्पिन पुस्तक का संबंध किस खिलाड़ी से है? मुरलीधरन, शेन वॉर्न, रविंद्र जडेजा, एम एस धोनी। तो रुक जाएंगे कहां पे? रुक जाएंगे हम शेन वॉर्न पे, एक नंबर बटोर लेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर बाबू। अगला प्रश्न कहता है कंट्रोवर्शियली योर्स। कंट्रोवर्शियली योर्स पुस्तक का संबंध किस खिलाड़ी से है? शोएब मलिक, शाहिद अफरीदी, इमरान ख्वाजा, सभी। सबको तो मन तो कर रहा है सभी लगाने का, लेकिन लगाएंगे हम शोएब मलिक। जी हाँ, शोएब मलिक संबंधित है कंट्रोवर्शियली योर्स। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है सेंचुरी इज नॉट इनफ। भैया
बीसीसीआई के अध्यक्ष की पुस्तक है। जी हां, बीसीसीआई के अध्यक्ष की पुस्तक है, सौरभ गांगुली की पुस्तक है। निश्चित रूप से 1 नंबर यहां मिलना है। और बीसीसीआई का मुख्यालय है मुंबई, अध्यक्ष है सौरभ गांगुली। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की। और अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है वाइड एंगल कैंडिड मोमेंट्स फ्रॉम द माय प्लेइंग डेज पुस्तक का संबंध किस खिलाड़ी से है? ऑप्शंस हैं सौरभ गांगुली, अनिल कुंबले, हरभजन सिंह, कोई नहीं। तो निश्चित रूप से 1 नंबर मिलना है। और कहां से मिलना है? अनिल कुंबले के साथ मिलना है। वाइड एंगल्स किताब का नाम अनिल कुंबले के साथ जुड़ा। तो ये थी किस खिलाड़ियों से संबंधित प्रमुख पुस्तकें जो उनकी आत्मकथा है। आगे अन्य वीडियोस को लेकर आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तैयारी करते रहना है, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं और अंतिम एक बार फिर कहूंगा, यूं ही दुनिया में किसी की जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और आप लक्ष्य को केंद्रित करके कोशिश कर रहे हैं तो आपका हार हो ही नहीं सकता। जय हिंद।